हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, और कुछ उसकी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, या इसको हम सिंपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह देते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, वो वाला पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे, यानी जिस कंडीशंस पे किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया जाता है, वो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। वो बेसिकली होती है 25 डिग्री सेल्सियस तो होता है आपका टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर होता है आपका प्रेशर, और जो कंसंट्रेशन ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 1 मोलर। वहाँ पे उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होगा वो लिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है। पर अगर हम क्या करें, उसमें कोई भी कंडीशंस को चेंज कर दे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। अब उसको हम क्या करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं। तो उसको मेज़र करने के लिए एक हमारे पास इक्वेशन आती है जो सबसे पहले दी थी किसने, नर्नेस्ट ने। इसलिए उस इक्वेशन का क्या नाम दे दिया जाता है, नर्नेस्ट इक्वेशन, या हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, effect of concentration on the electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या इसको बोलते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। तो हमें पता है हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते होते हैं वो हमेशा किसकी टर्म्स में लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लेते होते हैं, ठीक है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो कहता है वो हम कैसे करेंगे, हमें पता है हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगी वो होगी Mn+, और वो क्या करेगी, N इलेक्ट्रोड लेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास Ms सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, बट STP पे नहीं, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं, अदर कंडीशंस पे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का हम क्या निकालना चाहते हैं, अगर अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन स्टैंडर्ड, तो हम लेते तो किसकी टर्म्स में है, रिडक्शन की टर्म्स में। तो ये किसके इक्वल होगा, Mn+ कन्वर्ट हो रहा है M के अंदर, और ये किसके इक्वल होगा, E0 Mn+ से M, यानी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था वो कितना है उसका, माइनस क्या होता है हमारे पास RT, ठीक है, क्या आता है हमारे पास RT NF नेचुरल लॉग ऑफ, जो हमारे पास होगी किसकी कंसंट्रेशन, सॉलिड की, बाई में जो हमारे पास एक्वस कंडीशन है उसकी, ठीक है, इसके इक्वल होता है हमारे पास। अब हमें पता है, या हमें ये याद रखना है क्या, कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है, जो क्या होती है हमारे पास सॉलिड स्टेट होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन हम कितनी मानकर चलते हैं, यूनिटी 1 मान के चलते हैं। तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो Ms वाला होगा उसकी जगह हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो Mn+ किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, E0 Mn+2M माइनस RT NF नेचुरल लॉग 1/Mn+ एक्वस। अब ये एक्वस मतलब जो हमने कंसंट्रेशन अब चेंज की है वो कितनी की है, वो हमें न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होगी इसमें गिवन होगी, 0.1 है या 0.2 है, 0.05 है, जो भी है। अब हमें पता है यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया है, इसलिए टेम्परेचर तो हम कितना रखेंगे, उतना 298 केल्विन ही रखेंगे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस।
n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। और f हमें पता है क्या है यहाँ पे हमारा फैराडे कांस्टेंट 96500। तो हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, r की भी, t की भी और f की भी। और नेचुरल लॉग है, आपको पता है ये नेचुरल लॉग को जब हम लॉग बेस पावर 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी क्या, कि mn प्लस कन्वर्ट हो रहा है m के अंदर इज इक्वल टू ई नॉट mn प्लस अपॉन m। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो सारी वैल्यू पुट करने पे यानी जो हमारे पास 8.314 है, 298 है, और इसको हमने कन्वर्ट किया तो 2.303 हो जाएगा। ये लॉग बन जाता है 1/mn प्लस एक्वस, और नीचे f है 96500 फैराडे, n हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये जो सारा जो है मल्टीप्लाई करने पे ये सारी टर्म्स वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू ई नॉट mn प्लस बाय m, और ये जो सारी टर्म्स है ये हमारे पास बन जाएगी 0.0591 अपॉन n log 1/mn प्लस एक्वस। ये हमारी बन जाएगी फाइनल इक्वेशन। तो यानी अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की, यानी उस सॉल्यूशन की, तो हमें पता है हमारा क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। वो कितना चेंज होगा मैथमेटिकली वो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू ई mn प्लस कन्वर्ट हो रहा है m के अंदर, किसके इक्वल होगा, ई नॉट mn प्लस अपॉन m। यानी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा जो हमें गिवन होगा 0.059। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। n आपको इक्वेशन से पता चलेगा। जैसे मान लो Ag प्लस है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो n कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसलिए n कितना हो जाएगा 1। कॉपर 2 प्लस है, ये न्यूट्रल में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 करेगा, तो n कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। और बात आ जाती है हमारे पास यहाँ पे आगे क्या है, log 1/mn प्लस। अब mn प्लस जो एक्वस कंडीशंस में है उसकी कंसंट्रेशन होगी, जैसे 0.1 हो सकता है, 0.5, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो यानी वो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो बाद में बात आ जाती है हमारे पास क्या, कि हमने क्या निकालना होता है, log निकालना होता है। तो log वैल्यू आपको देखनी आनी चाहिए, ठीक है। आप कैसे देखोगे, तो log देखने के लिए, log वैल्यू को काउंट करने के लिए सबसे पहले ये कंडीशन है हमारे पास क्या, कि हमारे पास कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम 4। ज्यादा है तो उसको, ज्यादा हो तो क्या होगा, हमारे पास उसके पीछे वाले जो डिजिट हैं वो क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। और कम है तो उसके पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो कम से कम कितनी हमें डिजिट चाहिए, 4 चाहिए। मान लो हमारे पास है कोई वैल्यू, ये जो आ जाती है log वगैरह करने के बाद, ये हमारे पास आ जाती है, सपोज करो 2.345, ऐसे कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसकी log वैल्यू हमने कैसे देखनी है, तो आपने log टेबल देखी होगी। log टेबल में हमारे पास क्या होता है, यहाँ से पहली जो लाइन होती है उसमें स्टार्ट होती है नंबरिंग, कहाँ से, 11 से, और कहाँ तक होती है, 99 तक, ठीक है। ये काउंटिंग है, यानी क्योंकि हम 10 जो है उसका हम वैसे ही 1 मान के चलते होते हैं, तो इसलिए 11 से स्टार्ट करते होते हैं। तो 11 से लेकर 99 तक होती है। फिर इसके आगे 2 स्केल और दी होती हैं। एक यहाँ पे होती है जिसमें लिखा होता है आपकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पे एक और स्केल होती है आगे, उसमें 0 नहीं होता, वो 1 से होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से, ठीक है। ये जो होते हैं इनके कॉलम बने होते हैं इस तरह से, और इनकी वैल्यू दी होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है, ये होगी। अब उसी तरह से इनका भी सेम ही उसी तरह से होगा, ऐसे कुछ वैल्यू होगी 1, 2, 3,
जो भी है। तो मान लो हम देखना चाहते हैं किसका, इस वैल्यू का। तो मैंने आपको बताया कम से कम कितने डिजिट चाहिए, 4। चलो इसमें तो हमने वैसे ही जनरली कितने कंसीडर कर लिए, 4 कंसीडर कर लिए। तो जो लोग देखा जाता है वो पहले 2 डिजिट का देखा जाता है। किसका देखा जाता है, पहले 2 डिजिट का। तो पहले 2 डिजिट क्या है, 23 है। क्या है, 23, यानी वो मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है, आ गया। फिर उसके बाद देखो एक है 4 और एक है 5। तो 4 जो है यानी वो पहला यहाँ पे देखोगे आप कुछ वैल्यू, और 5 जो है यहाँ पे वैल्यू देखोगे, ठीक है। सपोज करो 4 पे कुछ वैल्यू आ जाती है हमारे पास, आइडिया से ले रहा हूँ मैं, इतनी आ जाती है 0.3990, और 23 के इसी के आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो 5 है उस पे मान लो 8 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। पहले हमने क्या करने हैं, 4 डिजिट लेने हैं। पहले 2 डिजिट का ही लोग देखा जाता है हमेशा, ठीक है। किसका देखा जाएगा, पहले 2 डिजिट का। तो पहले 2 डिजिट क्या है, 23। तो 23 का 4 पे देखेंगे, 5 पे देखेंगे। 4 वाला इस टेबल में देखेंगे और 5 वाला इस टेबल पे देखेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो कितना है देखो, 0.3990, और ये कितना है, 8, ठीक है, इतना बन गया। अब हमने किसका लोग देखा, हमने लोग देखा 2.345 का, ठीक है। अब बात आती है कि ये डेसिमल से आगे या पीछे कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या रूल है, आपने देखना है कि आपने लोग किसका देखा। आपने लोग किसका देखा, 2.345 का देखा। तो क्या रूल होता है, ये रूल होता है कि जो डेसिमल है उससे पहले कितने डिजिट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं डिजिट, ठीक है। जितने डिजिट होते हैं, संख्या नहीं कह रहा मैं, क्या बोल रहा हूं, डिजिट, यानी 2, 3, 5 ये नहीं देखना हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1 है यानी 12 दिया हुआ है, या 23 के बाद डेसिमल था, क्या चीज है वो देखना आपने। तो जैसे इसमें कितना है, डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, तो आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जितना दिया होता है उसमें से -1 करना होता है। तो 1 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, 2 नहीं मानना आप इसको, ये तो काउंटिंग में 2 है ना, डिजिट 1 ही है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो 1 - 1 करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इस डेसिमल के आगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर आप लोग 2.345 की वैल्यू देख रहे हो तो वो हमारे पास इस रूल के हिसाब से कितनी आएगी, 0.3998। पर मान लो अगर ये हम इसका देखते 23.45 का देखते, फिर क्या हो जाता है, ये 2 डिजिट आगे, 2 - 1 कितना आ जाता, 1, यानी तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती, ये वाली हो जाती, ठीक है। अगर मान लो ये 234.5 होता तो डेसिमल से आगे कितने हो गए हमारे पास, 3 डिजिट, तो 3 - 1 2, यानी यहाँ पे 2 लग जाता, ठीक है। या अगर हम देखते 2, 3, 4, 5 पॉइंट की वैल्यू, ठीक है, तो डेसिमल से आगे कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 - 1 3, तो यानी 3 लग जाता। इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं किसकी, लॉग वैल्यू, कोई भी जो दी हुई है, ठीक है, समझ लगी। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाता है कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हम इसको बोलते हैं नर्नस्ट इक्वेशन, कि नर्नस्ट इक्वेशंस क्या है। तो बहुत आसान सा होता है इसका न्यूमेरिकल भी और इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, जैसे हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हमने कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, ऑफ ए कॉपर वायर, किसका, कॉपर वायर का, जिसको हमने डिप किया है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें, 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट। तो हमने क्या निकालना है, कंसंट्रेशन पे निकालना है, क्या, ई कॉपर 2+ से कॉपर पे जो जा रहा है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, E0 कॉपर 2+ अपॉन कॉपर
माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो हमें गिवन है क्या चीज़, गिवन क्या क्या है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ई नोट कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.34 वोल्ट, और कंसंट्रेशन यानी Cu2 प्लस जो एक्वस है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। तो हमने निकालना क्या है, हम निकालना चाहते हैं कॉपर 2 प्लस से कॉपर पे जब गए तो उसकी कितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएगी। तो वैल्यू पुट कर दो, कितनी है ये हमारे पास 0.34, ये 0.0591। तो हमें पता है कॉपर 2 प्लस से 0 पे जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2 log 1 अपॉन, ठीक है, कॉपर 2 प्लस कितना होता है हमारे पास, कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 दी हुई है, ठीक है। तो अपने को पता है इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, 0 चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 10, और log 10 कितना होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये तो 1 ही हो गया अपॉन 2, इसको जब अपन करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास 0.02955। तो ये माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा 0.31045। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। पहले तो स्टेटमेंट देखनी आनी चाहिए भी दिया क्या हुआ है, और दूसरी बात आपको क्या देखना आना चाहिए, log। तो इसमें तो सिंपल आ गया log 10, कई बार log 100 भी आ सकता है। log 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, log thousands बनता है तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा है, log 100 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। तो आपको पता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। इनटू क्या हो जाएगा log 10, log 10 आपको पता है कितना होता है 1 होता है, 1 होता है तो 2 × 1 2 ही आएगा। 1000 है तो वो अपने को पता है क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 बन जाएगा, 3 आगे आ जाएगा इंटू log 10 तो वो 1 होता है, तो इसलिए 3 बन जाएगा। तो इस तरह से या सीधा ये आप ध्यान रख सकते हो क्या कि log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, और log 1000 कितना होता है 3 होता है। तो ये हमने सिंपल इलेक्ट्रोड के लिए बात की, किसके लिए बात की, कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर हमारे पास सेल भी होता है, क्या होता है हमारे पास सेल भी होता है, जैसे कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल वगैरह है ये वाला। तो इसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी, पर उसमें हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह क्या दे देंगे नाम, सेल पोटेंशियल। क्या नाम दे देंगे उसको, हम सेल पोटेंशियल का नाम दे देंगे, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द ई नोट सेल, ऑन द ई नोट सेल, या EMF भी कह सकते हैं, ठीक है, ई नोट सेल और EMF ऑफ सेल। ये हमने अब कैलकुलेट करना है। तो रहेगी तो ये क्या, नर्नस्ट इक्वेशन ही रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी ये नर्नस्ट इक्वेशन ही, क्योंकि अब हम इसकी बात किस पे कर रहे हैं, एक सेल के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें पता है क्या कि हमारे पास जो सेल है, जैसे हम डैनियल सेल ले लेते हैं, जिंक सॉलिड कॉपर 2 प्लस, ये कन्वर्ट होगा हमारे पास किसके अंदर, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो हमने इनमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग कर लेनी है और रिडक्शन रिएक्शन अलग कर लेनी है। तो हमें पता चल रहा है कॉपर की रिडक्शन हो रही है और जिंक जो है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एट एनोड, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, एट कैथोड। तो एट कैथोड क्या है, एट कैथोड, कैथोड पे देखो क्या रिएक्शन हो रही है हमारे पास, कॉपर 2 प्लस जो है वो किस में बदल रहा है हमारे पास, कॉपर सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे इसका, ई कॉपर 2 प्लस से कॉपर किसके इक्वल होगा, ई नोट
कॉपर 2+ से कॉपर -RTNF जो हमारे पास नेचुरल लॉग किसका होगा हमारे पास, कॉपर सॉलिड अपॉन कॉपर 2+ एक्वस। तो ये हमें पता है क्या है, कैथोड है, यानी ये ई कैथोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई कैथोड आ जाएगा। उसी तरह से एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली। तो ये हमारे पास क्या है, जिंक जो हमारे पास सॉलिड है ये किस में बदल रहा है, जिंक 2+ एक्वस के अंदर बदल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, Zn 0 से 2+ पे जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। तो ई नोट उसी तरह से Zn प्लस -RTNF नेचुरल लॉग जो हमारे पास होगा क्या होगा, Zn 2+ एक्वस अपॉन क्या आ जाएगा, ZnS। पर सॉरी हमने उल्टा किया था, तो ये ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया ना, रिडक्शन की टर्म्स में ले लिया, इसलिए यहाँ पे Zn सॉलिड ऊपर ही रहेगा और जो हमारे पास Zn2 एक्वस है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है। अब हमें पता है क्या कि ई नोट सेल तो किसकी इक्वल होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है। ठीक है, ये हमें पता है, पर हम क्या निकालना चाहते हैं, ई सेल निकालना चाहते हैं, ना कि ई नोट सेल। तो ई सेल उसी तरह से किसके इक्वल हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ये वैल्यू हम इसकी पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू गिवन है ये हम इसकी जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आगे। तो ई सेल हमारा किसके इक्वल होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड, कैथोड वाली ये है, तो क्या हो जाएगी, ई नोट कॉपर 2+ से कॉपर -RTNF नेचुरल लॉग, ये अपने को पता है 1 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे क्या है, कॉपर 2+ एक्वस। ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, ई नोट एनोड। तो ई नोट एनोड हमारे पास किसके इक्वल है, ई नोट जिंक 2+ से जिंक -RTNF नेचुरल लॉग, जिंक सॉलिड है 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, Zn प्लस एक्वस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ई नोट कॉपर और जो यह हम कहें इसमें से क्या है -RT/NF जो है वो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, यहाँ पे बच जाएगा, देखो हमारे पास ई नोट कॉपर 2+ ये, और उधर से क्या बचेगा हमारे पास, Zn2+ ये। ठीक है, और क्या निकाला हमने कॉमन, -RTNF। अब नेचुरल लॉग है, ठीक है, क्या है, नेचुरल लॉग है, ये आपको पता है क्या है, प्लस वाली टर्म है, और ये वाली क्या है हमारे पास, माइनस वाली टर्म्स है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिया था, चेंज की टर्म्स में लिया था, तो ये हमारे पास बन जाएगा Zn2+ और कॉपर 2+। ये चीज हमें पता है किसकी इक्वल होती है, ई नोट कैथोड होगी ये, और ये होगी ई नोट एनोड। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, ई नोट सेल, और ये क्या बचा हुआ है, RTNF। अब ये हमारे पास नेचुरल लॉग Zn2+ है। तो इस सभी की वैल्यू जैसे हमने पिछले वाले में की थी, R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू, नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए सारी वैल्यू वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, ई नोट सेल -0.0591 अपॉन n लॉग जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस इलेक्ट्रोड जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके लिए ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ई नोट सेल तो हमें पता होता है, सिंपल होता है, जो ई नोट कैथोड दिया है और एनोड दिया है उनका सब्सट्रैक्शन कर लो, यानी फॉर्मूले के हिसाब से साइन चेंज करके वो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका ई नोट सेल।
पर हम चाहते हैं कि हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, उससे क्या हो गया, उसका जो ई सेल वैल्यू है यानी ई नोट सेल वैल्यू वो चेंज होगी। अब वो ई नोट नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, ई सेल। तो वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। Zn2 प्लस मतलब जिंक की कंसंट्रेशन हो जाएगी एक्वस कंडीशंस में, और कॉपर 2 प्लस मतलब कॉपर की हो जाएगी। ई नोट सेल हमें जो डाटा दिया होगा ई नोट कैथोड और एनोड वाला वहां से निकाल लेंगे। एन हम रिएक्शन से पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या कितने लॉस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल या ई सेल। ठीक है, तो अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाएगा भी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी इसकी। तो जैसे अपने को दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है ये सेल, इसके लिए हमने क्या निकालनी है, ई नोट सेल ई सेल निकालनी है, सॉरी। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूं। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। ठीक है, जैसे अपने को दे रहा है, कह रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये हमें सेल गिवन है Mg सॉलिड, ये कन्वर्ट हो इसके साथ सिल्वर प्लस जो है जिसकी कंसंट्रेशन आपको 0.001 मोलर दी हुई है। ठीक है, इतनी दी हुई है 0.001, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Mg2 प्लस के अंदर, और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है आपको इतनी मोलर, और साथ में क्या है 2Ag सॉलिड। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल, और हमें गिवन क्या है, ई नोट Mg2 प्लस से Mg कितना दिया हुआ है, -2.37 वोल्ट, और ई नोट सिल्वर प्लस से सिल्वर ये कितना दिया हुआ है हमें, प्लस 0.80 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारा ये है ई नोट सेल, और हमें पता है ई नोट सेल किसके इक्वल होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो यहाँ पे देखो 0 से कितने पे जा रहा है, 2 प्लस, यानी इसकी ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या है, एनोड। Ag प्लस से कितने पे जा रहा है, 0 पे, इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो रिडक्शन मतलब क्या हो जाएगी, कैथोड। यानी ई नोट जो कैथोड है उसकी जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 0.80, और यहाँ पे माइनस ये वाली हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी टोटल वैल्यू जो बन जाएगी आपकी 3.17 बन जाएगी। ठीक है, और साथ में हमने क्या लेना है, 0.0591 अपॉन एन। तो हमें पता है 0 से कितने पे जा रहा है, 2 प्लस पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2, तो एन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लॉग जो हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की, तो कितनी वैल्यू है मैग्नीशियम की, 0.001, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितनी है हमारे पास, 0.130, इसको लिख सकते हैं हम कितना, ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो हम ले रहे हैं, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने ना, उल्टा हो गया बेटा, ये सिल्वर की थी, सिल्वर की थी, और ये वाली जो 1.30 है ये किसकी है, मैग्नीशियम की, उल्टा कर दिया मैंने, तो इसको मैं कर रहा हूँ सही, ये 0.130 है और ये हमारे पास 0.01 मोलर है। इस तरह से मोलर से मोलर अपना कट जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमें इक्वेशन में देखना होता है कि इक्वेशन में गिवन क्या है। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू है वो आपने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। पर सिल्वर के आप जब देखोगे ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, तो हमें इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी, ट्वाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी करनी पड़ेगी, इसकी पावर ट्वाइस करनी पड़ेगी। यानी ये हमारे पास कितना बना था, 1 × 10⁻⁴,
उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 हो जाएगा। और ऊपर वाली जो वैल्यू है तो ये 3.17, इसको अपन डिवाइड कर लेंगे, ये 0.02955 इतना बनेगा। और log हमारे पास क्या बनेगा, ये 1.30 10 की पावर -1 और नीचे कितना बना है 10 की पावर -8। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई जो भी करना है, ये ऊपर जाएगा अपने को पता है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 की पावर 7 हो जाएगा। और ऊपर कितना है हमारे पास 10 की पावर -1, तो कट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1.30 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी तरह से जो log देखना है, किसका देखेंगे 1.30 का देखेंगे। तो हमें पता है कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए, 1.30 ही था ना, तो कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए, पर ये कितने हैं 3, तो हम क्या करेंगे 0 एक और लगा देंगे, 4 डिजिट बन गए। तो 13 की उसी तरह से 0 पे देखेंगे वैल्यू, जो भी आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, log का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वो आगे जो पावर है वो मल्टीप्लाई करके आप जो भी वैल्यू बनेगी, ये 10 की पावर 7 है और ये इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 3.17 में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, सिंपल। तीस हो गए बस।